मित्रों नमस्कार। अगर आप आज व्यस्तताओं के बीच में अगर अखबार नहीं पढ़ पाएँ तो अगले 5 मिनट में हम आपको बिहार राजधानी का अखबार पढ़ाएंगे और देश विदेश की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो अगले 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहे। पहले हम बात करते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में जो आप तक सीधी लाभ आपको मिलती है, तो इस योजना के बारे में लाभ जान लें। नीतीश सरकार ने एक बड़ा विज्ञापन देकर ऊर्जा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों के बारे में अपने बताया है और वाकई में बिहार में ऊर्जा के और बिजली के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन काम हुआ है। गाँव से लेकर शहर तक आज कहीं भी बिजली की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली बिल की समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप सुविधा ले रहे हैं तो इस सुविधा को पे करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को थोड़ी गंभीरतापूर्वक सोच विचार की जरूरत है। दूसरी खबर है, अवैध खनन की सूचना देने वालों को सीएम ने मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया है। चूँकि लगातार पटना में और पटना से अन्य बिहार के जिलों में अवैध खनन की सूचना आती है, सरकार को राजस्व का इसका चूना लगता है, तो अवैध खनन की जो सूचना दे रहे हैं तो उस एक तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई हो रही है, जो खनन कर रहे हैं, जो सभी लोग संलिप्त हैं उस सब पे कार्रवाई हो रही है और उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। जो लोग गुप्त रूप से सूचना देंगे उनको नाम को गुप्त रखते हुए उनको 10,000 रुपये की पुरस्कार की राशि दी जाती है। कल इसमें कई लोगों को पुरस्कार दिया गया है। 5,000 रुपये ट्रैक्टर की सूचना देने पर 10,000 रुपये मिलेंगे आपको। अगर आप 5 से 10,000 रुपये आपको सूचना देने पर मिलते हैं। तो 24 खनन योद्धाओं को कल मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया है जो इस तरह की सूचना दी है। पंचायतों में रोटेशनल आरक्षण के लिए नया मॉडल तैयार करने का विचार कर रहा है केंद्र सरकार। चूँकि बिहार में आरक्षण मॉडल ये लागू है, पहले से नीतीश सरकार ने 50% महिलाओं को न सिर्फ आरक्षण दिया है बल्कि हर 5 साल पे आरक्षण का रोस्टर भी बदल जाते हैं। कहीं अगर ओबीसी महिला है तो वहाँ जनरल सीट हो जाता है, कहीं जनरल है तो एसटी एससी हो जाता है। तो यही विचार केंद्र सरकार भी कर रही है। इसके लिए एक रिपोर्ट पंचायती विभाग राज्य विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, मंत्रालय द्वारा। तो ठंड काफ़ी बढ़ गई तो इसको लेके आप सभी थोड़ा सतर्क सावधान रहें। और ये सब देखते हैं चूँकि पारा 8 डिग्री लुढ़क गया। हालांकि राजधानी की समेत बिहार की सभी ठंड का मौसम बढ़ चुका है तो पारा लुढ़का है। लेकिन अगर 8 डिग्री पारा लुढ़का है, ठंड बढ़ा है, तो सियासी तपिश 16 डिग्री बढ़ चुका है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये इसी वर्ष ईपीएफओ जो आपका अकाउंट होता है उससे आप बैंक की तरह उसको खाते का संचालन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट अच्छी आई है। चूँकि आप ईपीएफओ से पैसा निकालने में परेशानी होती थी, ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ता था, साल में 1-2 टाइम ही पैसा आप निकाल सकते थे, हमेशा ये काम नहीं कर पाते थे। अब आपको एटीएम की तरह उसको ट्रीट करने को मिलेगा जैसे बैंक के आप एटीएम को यूज करते हैं। उसके बाद जेईई मेंस का पहला चरण 22 से 30 आपको जनवरी तक होगा। पेपर 2 की परीक्षा होगी। जो परीक्षार्थी उसमें तैयारी कर रहे हैं वो अपना इस पर ध्यान दें। 17वीं बीपीएससी जो बापू परिसर सभागार की परीक्षा रद्द की गई थी, जिसको लेकर छात्र आज भी अनशन में पूरे बिहार को किया जाए, उस पर सियासी रोटी भी सेकी जा रही है। और प्रशांत किशोर ने बाकायदा गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर भी जिला प्रशासन ने दर्ज कर ली है। तो उसकी परीक्षा जो बापू परिसर की कैंसिल हुई थी, जिसमें लगभग 10,000 के करीब परीक्षार्थी थे, उनकी परीक्षा कल होगी। तो कल सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच वो परीक्षा होगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी को पुख्ता कर ले और इस बार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात रहेगी। चंपारण में पबजी, पश्चिमी चंपारण से एक बहुत ही गलत खबर आई है कि पबजी खेल रहे 3 बच्चे ट्रेन से कट गए। पबजी खेल कितना खतरनाक है आप सभी जानते हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचें। खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड कर दिया गया है। तो कुल 2 खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर जो इस बार खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने गोल्ड मेडल के तौर पे भारत को उपलब्धि दिलाई थी। विश्व शतरंज के चैंपियन डी मुकेश को भी खेल रत्न पुरस्कार से अवार्ड नवाजित किया जाएगा। और पुरुष हॉकी टीम से कप्तान हरमनप्रीत और एथलीट प्रवीण कुमार को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख की राशि और आपको पुरस्कार प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, जबकि अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कुल 17 पारा एथलेटिक को पहली बार शामिल किया गया अर्जुन पुरस्कार में और 17 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये है पूरी रिपोर्ट। अभी ये खेल से जुड़ी हुई खबर है आपके लिए। दूसरा, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन 1 मार्च को शुरू होने जा रहा है। तो ये खुशखबरी है। जो लोग उधर से गुजर रहे हैं बख्तियारपुर से, NHAI ने जानकारी दिया है कि ये बेहतरीन एक ब्रिज बना है और बेहतरीन उसमें सड़क बनी है, काफ़ी शानदार, जिसमें आप सफ़र करेंगे तो आपको तेल की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। तो एक महत्वपूर्ण खबर है।
कस्टम से पूर्णिया ने कस्टम विभाग ने पूर्णिया से 420 टन चाइनीज लहसुन जब्त किया है। ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। अगर आप लहसुन सस्ता लेने को सोच रहे हैं और देहाती लहसुन नहीं खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ सकता है। चाइना ने इस कदर भारत में अपना कंट्रोल या फिर दुनिया के अन्य देशों में कंट्रोल किया है। जब देखिए सब कुछ तो चाइनीज आ ही रहा है तो लहसुन भी चाइनीज आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसको आप ध्यान दें, मार्केट में जाए तो ध्यान से सामान को खरीदें। वाहन नंबर प्लेट में छेड़छाड़, 25 वाहन मालिकों पे FIR दर्ज हुई है। बहुत सारे अपने जो वाहन गाड़ी चला रहे हैं व्हीकल, उस पर वाहन नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि उसमें जो लोग नंबर अपडेट नहीं किए हैं वैसे लोग चालान उनके मोबाइल तक नहीं जा पा रही है। उनको सरकार वैसे लोगों को सख्त नज़र से देख रही है और उन पर DTO को निर्देश दिया गया है कि सभी ऐसे लोगों को मोबाइल नंबर अपडेट की जाए। फ्लाइट और ट्रेन दोनों देरी से चल रही है ठंड के कारण, तो ये खबर है। इसके अलावा आपको जो खबर मिल रही है कि कुछ खबर आई है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कि महिलाएं जो है ड्रोन उड़ा करके अपने सपना को पूरा करती है। ड्रोन दीदी के रूप में उन्हें विकसित भी किया जा रहा है। महिलाओं के आजीवन जीविका के लिए जीविका समूह से लेकर तमाम योजनाएं भारत से लेकर केंद्र सरकार की है। एक खबर है दूध बेचकर 431 महिलाएं लखपति अब तक बनी है। दूध का बिजनेस बहुत अच्छा है, अगर आप करते हैं तो आपको मुनाफा है, उसमें नुकसान का गुंजाइश नहीं है, बस सबसे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 500 महिलाओं का समूह जो है कोइलवर में एक स्वावलंबी योजना चल रही है जीविका कहीं, और वो लोग 500 महिलाएं उसमें जुड़ी है। कटाई बुनाई सिलाई ये सब सारे कार्य वहाँ पे महिलाएं ये सब कर रही है। पिछले 4 वर्ष का एक रिपोर्ट डाटा जारी किया गया है पासपोर्ट विभाग के द्वारा। पासपोर्ट विभाग में बताया गया है कि सबसे अधिक बिहार में पासपोर्ट बन रहे हैं, उसमें भी सिवान जिला सबसे टॉप पर है। तो रोजी रोटी के तलाश में लोग विदेश का आजकल बहुत सारे रुख कर रहे हैं, तो ये सिवान से खबर है। नंबर 2 पे गोपालगंज और 3 पर पटना की है। तो रोजी रोटी के तलाश में लगातार लोग बाहर जा रहे हैं। गांधी मैदान का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ चुका है, 300 के पार पहुंच चुका है। तो आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सावधान रहें, क्योंकि सरकार अपने तरफ से जो करना है कर रही है, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहनी चाहिए। प्रभात फेरी निकलेगी, गुरु पर्व भी आ गया है, तो उसके प्रभात फेरी की तैयारी लगातार हो रही है। जो लोग BSNL का यूज कर रहे हैं और जिनका फ़ोन नया है और सिम पुराना हो चुका है, तो 3G फ़ोन को अब BSNL बंद करने जा रही है और 4G सिम दे रहे हैं। हालांकि हम लोग तो 5G के दुनिया में घुस चुके हैं, लेकिन अभी BSNL पीछे ही चल रहा है। तो 15 तारीख से आप 15 तारीख तक आप अपना सिम जो है बदल सकते हैं। ये BSNL का ऑफ़र है, और सिम बदल के आप 4G ले लीजिए ताकि आपको 4G का मज़ा मिले। हालांकि 5G में दुनिया घुस चुकी है। तो ये है अब योजना से संबंधित बिहार की कुछ खबरें। आयुष्मान योजना में सख्ती और प्रभावी होगा। एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है। इसमें 5 नए पद का सृजन किया जा रहा है, क्योंकि आयुष्मान योजना को लेकर बहुत सारे हॉस्पिटल फ्रॉड की शिकायतें मिल रही है। लगातार पैसे निकालने की बातें चल रही है। इसको रोकने के लिए इलाज नहीं भी हो तो उसका पैसा निकल जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है और ये बहुत ही अच्छी योजना है। तो इसको लेकर विशेष नज़र रखी जा रही है। शशांक शेखर सिन्हा के नेतृत्व में ये आयुष्मान कार्ड योजना चल रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी भी है। तो ये अच्छी योजना है। वैसे भोले भाले लोगों के लिए जो आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाल के अस्पताल ठग ले रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। बीते वर्ष में 30 सितंबर तक अवैध खनन के लिए 21,000 छापे मारे गए हैं। 30 दिसंबर तक 21,000 छापे मारे गए हैं। ये माननीय मंत्री और विभाग ने सरकार ने बताया है। चूँकि 21,000 छापे मारे गए हैं तो बहुत सारे पोकलेन, आपको हाईवा, ट्रैक्टर, ट्रक जब्त किए गए हैं। तो उस पर अच्छी पहल है। इससे राजस्व का मुनाफा सरकार को होगा। PM ग्रामीण आवास योजना में नाम जोड़ने का सर्वे चल रहा है 10 तारीख से। तो आप 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक नाम जुड़वा सकते हैं। जिनको PM आवास योजना का लाभ लेना है, ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेना है, वही इसमें सर्वे चल रहा है। सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18-19 के बाद से ये फिर दूसरी बार सर्वे हो रहा है। इसमें अगर आपका नाम छूट गया तो आपका घर नहीं बन पाएगा। ऐसे में आप करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसको लेकर सरकार चुनाव भी जीती है और अपने दम भी बताते हैं कि 3 करोड़ आवास बनाए, 2 करोड़ और बनाने हैं। तो इसमें आप नाम जरूर जुड़वाएं। अगर वैसे लोग हैं तो जाकर अपने ज़िले में, ब्लॉक में जाकर इसकी सूचना है पता करके, और आप 10 जनवरी से नाम जोड़ने का काम चलेगा। इस पर आप अपने विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो खबर है कि लग्जरी वाहन लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आजकल लग्जरी वाहन लुटेरा भी बहुत सक्रिय हो गए हैं और आपके अच्छे जो लग्जरी वाहन है, जो बड़े बड़े
कार है और जो महंगी कार है उसको भी लूटने की योजना बना लेते हैं। तो चोर के लिए कोई ताला नहीं होता। 40 करोड़ रुपए का हथियार खरीदेगी बिहार पुलिस। ये अच्छी खबर है, क्योंकि सुरक्षा और बिहार के सिक्योरिटी को देखते हुए 40 करोड़ रुपये के पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के आयुध फैक्ट्री से ये खरीद होगी। 1600 ऑटो पिस्टल की खरीदी होगी, 500 फोर्डेबल राइफल की खरीद की जाएगी, 12 लाख गोलियां भी खरीदी जाएगी। यह बिहार पुलिस के लिए अच्छी खबर है। पुलिस को चुस्त दुरुस्त और सख्त होना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तभी जाकर के बिहार आराम से रह सकता है और बिहार से क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि बिहार में क्राइम बहुत बड़े लेवल पर है। ऑटो और आईटी सेक्टर में तेज़ी से उड़ान है, मतलब बाज़ार इसका खिला हुआ है और लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इसमें नौकरियां भी आईटी के सेक्टर में ज़्यादा है, ऑटो की भी बिक्री ज़्यादा हो रही है। तो ये दो बेहतरीन खबर है और नौकरी से जुड़ा हुआ संबंधित एक रिपोर्ट भी आज जारी किया गया है। देश में रोजगार के दर 36% के वृद्धि हुई। मनसुख मंडाविया जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्रम मंत्री, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 4 से 14 जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 6% का रफ्तार था, जबकि 14 से 24 तक 10 वर्षों में 36% के रफ्तार से हमने नौकरी दिया है। उनके अलग अलग सेक्टर में जारी किया है, कृषि में, फार्मा में, इसके अलावा जितने भी जारी किया गया है सब अलग अलग सेक्टर में जारी किया गया कि हमने क्या क्या किया है। तो ये पूरा रिपोर्ट मिलाकर 36% रोजगार इन्होंने अधिक क्रिएट किया है विगत सरकारों से। और उसमें आंकड़ा वाइज जो उन्होंने बताया है कि 14 से 24 के बीच में 17.19 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया है। केवल 23-24 में ही 4.60 करोड़ लोगों को रोजगार पैदा किए गए हैं। इसका अलग अलग सेक्टर है, कृषि के सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर है, ये सभी सेक्टर है जिसमें रोजगार आपको दिया गया है। तो ये खबर है इससे जुड़ी हुई। दूसरी एक खबर है कि नमामि गंगे योजना के तहत फल्गु नदी को जीर्णोद्धार करने की बात आई है। कल ही मीटिंग में बात क्लियर हुई है कि नमामि गंगे योजना से फल्गु नदी को जीर्णोद्धार किया जाएगा, पुनर्जीवन दिया जाएगा। हालांकि फल्गु नदी में माननीय मुख्यमंत्री ने गंगा जल पहुंचा करके बहुत बड़ी काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से गाद हटाने को लेकर और फल्गु नदी जिस तरह से जीवंत रहना चाहिए, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय वो प्लेस है गया और बोध गया, तो ऐसे में गया कि ये फल्गु नदी का जीर्णोद्धार होगा तो बहुत सारे जो आपको पूजा पाठ करने में रुचि रखने वाले, जो पिंडदान करने वाले लोग हैं, उनको इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। एनटीए में सुधार को लेकर के समिति ने जो रिपोर्ट जारी की है उसको लागू कराने की बात केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि एनटीए में सुधार की बहुत अच्छी गुंजाइश है। और एनटीए इस बार जो मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल की परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसको लेकर एनटीए को इस तरह का रिपोर्ट दिया गया है। ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए हीटर गीजर का प्रयोग, आप बाज़ार गर्म है पूरा, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आप सावधानी से करें। हीटर गीजर कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख के करें। वीर कुंवर सिंह के आज़ादी पार्क को एक टोपियरी गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको बंगाल से हाथी, चीता, हिरन, मोर, ऐसे ये टोपियरी गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि उसमें अलग अलग पशु पक्षी दिखेंगे और उसको अगले 6 महीना में काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनेगा और उसी दिन चूँकि 14 को दोपहर 2:55 पर सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उस दिन खरमास भी खत्म हो जाएगा। अगर आप मार्केट में खाते हैं और तेल से बनी व्यंजन खाते हैं तो थोड़ी सावधानी से रहे, क्योंकि पेट की बीमारियां लगातार बढ़ गई है और हॉस्पिटल में रिपोर्ट लगातार बढ़ते जा रही है पेट की बीमारी से संबंधित, तो आप उसको ध्यान से खाएं। और चूँकि बाहर में तेल का इस्तेमाल एक ही तेल में कई बार जो छाना जाता है उससे हो रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल में इसकी ज़्यादा अभी रिपोर्ट आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। कुछ पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं। तो सियासी पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। तेजस्वी के इनकार के बाद और लालू जी के इकरार के बाद, और लालू जी जो अगर नए साल में स्वागत करते हैं, इसी नए साल में पिछले 2023 में ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, राजद से एनडीए में नीतीश कुमार जी आए तो नीतीश कुमार जी का मन को जानना किसी की बस की बात नहीं है। ऐसे में वो पारा, सियासी पारा चढ़ा हुआ है बिहार पटना में। जहाँ जाएंगे हर जगह चौक चौराहे से लेकर घर से लेकर बिहार के राजनीति, क्योंकि बिहार में राजनीतिक रूप से लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। खाने की कम टेंशन, राजनीति की सुनने की ज़्यादा टेंशन रहती है लोगों को। तो जहाँ जाएंगे चौक चौराहे पर इसकी चर्चा मिल जाएगी। तो एक तापमान बढ़ा हुआ है और बाकी देश में तो चलिए रहा है।
तो ये महत्वपूर्ण खबरें आज की अखबार की। अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाएँ तो आज पढ़िए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अखबार की रिपोर्ट लगभग रोज़ मिलते रहेंगी। धन्यवाद।